आ जाओ। तो तुम हो, हमारा पीछे क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर मोदी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे गलत मत समझना, मेरा बुरा इरादा नहीं है, बस इस भाई को देखा, लगा ये इंटरेस्टिंग है तो सोचा दोस्ती कर लूं। अरे 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 मत जाओ, कोई रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाएंगे, थोड़ा बात करेंगे, मेरी ट्रीट समझो। क्या बोलते हो, चले? चलो चलो आओ। खाना बुरा नहीं है, खाओ खाओ। तुम जानना चाहते थे कि वो पैसे मैंने कैसे जीते? मेरे साथ एक राउंड खेलो, समझ जाओगे। मैडम डाइस देना तो। थैंक यू भाई। तुम्हें डाइस रोल करना आता है ना? रोल करो, मैं नंबर गेस करूंगा। अब रोल कर रहा हूं। ठीक है, गैस कर लो। 1 2 4 7 पॉइंट्स। तो 1 2 4 है। ए, भाई मैं खोलने वाला हूं, ठीक है? हाँ खोल दो। सॉरी भाई, गलत गैस किया तुमने। नहीं भाई, अंधे हो क्या? क्या मतलब नहीं है ये? मैं वो फिर से करते हैं। फिर से गैस करो। 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। ये कैसे हो सकता है? 1 पॉइंट। देखा? अरे 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 नहीं नहीं, ये डाइस मैंने रोल किए थे। कार्ड शार्क ऐसे ही काम करती है, सब हाथ की सफाई है। गैम्बलिंग की टेबल पर बर्बाद होना सिर्फ चंद मिनटों की बात है। वैसे मोदी भाई, तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारे लिए लॉस झेलना क्या बड़ी बात है। समझ गया भाई, तभी तो मैं इतने सालों से इतने सारे पैसे हार रहा था। ज्यादातर सब सेटिंग होती है, तो जुआ खेलो ही मत। मोदी भाई, तुम सीधे सीधे तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो जुए पर इतना भरोसा क्यों? याद रखूंगा भाई, आज के बाद मैं गैम्बलिंग हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। तुम जैसे दोस्तों को मैं संभाल के रखूंगा। मैं रामचंद्र मोदी हूँ। चलो मैं तुम लोगों के नाम पे टोस्ट करता हूँ। बिल्कुल भाई। भाई मैं पावर सप्लाई ब्यूरो में काम करता था, फिर बिजनेस में आया और अपनी हार्डवेयर फैक्ट्री खोली। आगे कभी कुछ चाहिए हो बस बोल देना, ठीक है? पावर हो या हार्डवेयर, मोदी भाई मुझे भी एक काम चाहिए। बोलो। क्या ये बनवा सकते हो मेरे लिए? अरे ये तो बहुत सिंपल है, कुछ मिनट में बना दूंगा। शुक्रिया मोदी भाई। करण, फोर्सेस में एक बड़ा प्लेयर आया है। 20 मिनट से कम टाइम में लगभग हाफ जीत चुका है। कौन है वो? कहता है उसका नाम वीरेंद्र पाल है। हाँ? कौन? तुम्हारे चिप्स बिल्कुल बकवास दिख रहे हैं। ये छोटा सा गैम्बलिंग डन बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। कुछ नोटिस हुआ? ये अजीब है, मुझे कोई गड़बड़ दिख रही है। पिछले आधे घंटे में मैं 3 मिलियन जीत चुका हूँ। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो तुम इतना लॉस उठा पाओगे? कोई चैरिटी ट्रस्ट हो क्या? चुप हो जाओ। अरे सुनो, वैसे करण कहाँ है? वही मुझे ढूंढ रहा था ना। अब मैं आया हूँ उससे मिलने और वो गायब है। रास्ते में जब वो आएगा ना तो तुम्हारी सारी चीटिंग निकाल देगा। किसने कहा उसे बुलाने को? ठीक है, अगर वो नहीं आया तो मैं बस बेट लगाता रहूंगा। मेरी नेक्स्ट बेट प्लेयर पर।
वीरेंद्र पाल। तो तुम हो करण, काफी यंग हो। अफसोस की बात होगी तुम्हें काटने पर। वैसे हम पहले कभी मिले नहीं ना, फिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? कोई जस्टिस वॉरियर हो या एंटी गैम्बलिंग क्रूसेडर? हर किसी का अपना मकसद होता है। मैंने गैम्बलिंग इसीलिए सीखी ताकि उन्हीं चालों से गैम्बलिंग को हराऊं। आजकल के लड़कों ने चिड़िया सिर्फ उड़ती हुई ही देखी है, कभी गिरती हुई देख लो तो अकल आए। तुम्हें बैटलफील्ड की स्ट्रेटेजी किसने सिखाई? काम की बात करो। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। आज मैं बस तुमसे सामने से मिलने आया हूँ, असली गेम अभी बाकी है। चलो 10 दिन बाद फिर मिलते हैं। करण, इस आदमी की गैम्बलिंग स्किल्स तुम्हारे पिछले ओपोनेंट से ज्यादा स्ट्रांग है। तुम श्योर हो उसके साथ खेलोगे? श्योर हूँ। तुम श्योर हो? इस दुनिया में कोई भी गैम्बलिंग टेबल वीरेंद्र पाल को नहीं हरा सकता। करण, अगर तुम्हें ये मैच नहीं खेलना तो मैं तुम्हें साउथ सिटी से निकाल सकती हूँ। प्रताप से मैं डील कर लूंगी। नहीं, ये मेरी लड़ाई है और मुझे ही लड़नी होगी। करण, फॉर्च्यून होटल बिल्कुल सामने है। जब तुम उस दरवाजे से अंदर जाओगे तभी गेम स्टार्ट होगा। करण, अभी भी वापस मुड़ने का टाइम है। फॉर्च्यून होटल के रूल्स के हिसाब से तुम 2 असिस्टेंट तक ले जा सकते हो। चाहिए तो मैं 2 गैम्बलिंग स्टेट ऑफ हैंड एक्सपर्ट ढूंढ दूं। रहने दो, हम ऐसे ही ठीक है। लगाओ लगाओ लगाओ, दाव लगाओ। ये मेरे कार्ड्स। चलो 3 पत्ती लगाओ दाव लगाओ 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 ये लगाओ मेरे कार्ड से। लगाओ। चलो 3 नहीं नहीं, तुम मत लगाओ। लगाओ बिग लगाओ। बिग स्मॉल दाव लगाओ। वो बच्चा ही चैलेंजर है। इतने सालों में आज तक किसी ने फॉर्च्यून होटल को नहीं हराया। कल का आया लड़का है और जिगरा तो देखो इसका, बेचारा गया काम से। ये तो गया। प्लेयर पे मेरी बेट। बॉस, बंदा आ गया। उस पर नजर रखो, अगर चीटिंग पकड़ो तो रूल्स फॉलो करना, हाथ पैर काट देना और गमले में पौधा बना देना। सर। बेट। इस लड़के ने फिर सही गेस किया। यंग मैन, अब से हम सब तुम्हारे साथ बैट लगाएंगे। सर, आगे खेलेंगे? मेरा मूड नहीं है। मत जाओ मत जाओ, रुको रुको, मत जाओ। मत जाओ। ये लड़का कमाल है। सिर्फ 10 मिनट में इसने 1000 से 20,000 बना दिए। सच में टैलेंट है। आखिर यहाँ US डॉलर्स में ही डील होती है, पर अभी भी 10 मिलियन से बहुत दूर है। कितना बेवकूफ है, हाई लो गेम ही खेल रहा है। उसे पता भी है कसिनो में डाइस के पॉइंट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। शायद उसे लगता है सिक बो में चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें हाईएस्ट पे आउट 100 से भी ज्यादा है। चलो हम भी चलकर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। चलो 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 चलो। अपनी बेट्स लगाओ। 100 स्मॉल पर।
446 बिग। साला तुम्हारी टेबल में कुछ गड़बड़ है क्या? सर आप आराम से चेक कर सकते हैं, चाहे डाइस हो या टेबल। छोड़ो, रहने दो, आगे खेलते हैं। कितने बेवकूफ लोग हैं। बेट्स लगाओ। 1000 बिग पर। नो मोर बेट्स। 112 स्मॉल। तो चैलेंजर्स का लेवल बस इतना ही है, इसलिए वो अभी तक फॉर्च्यून में अटका है। भाई मैं 2 बेट लगातार हार चुका हूँ। अगला राउंड तुम बताओ मैं क्या लगाऊं। बताओ क्या लगाना है। मैं कैसे बताऊं, तुम्हारी बैट तुम ही जानो। ये बेवकूफ लगता है मुझे पहचानता ही नहीं। भाई एक काम करो, ट्रिप्स पर लगाओ। बड़ी बैट लगाओगे तो बड़ा जीतोगे। एक दिन में कितने ट्रिप्स आ जाएंगे भला? यंग मैन इसकी बात मत सुनो। बिल्कुल, ये तुम्हें फंसाने चला है। सही बोला तुमने, लगा देता हूँ। 333 सभी ऑल इन। दिमाग ठीक नहीं है इसका। इसने सच में ट्रिप्स पर बैट लगा दी। नो मोर बेट्स। हाँ? रुको। हाँ। ये वो देखो, तीनों ट्रिप्स। सच में ट्रिप्स आ गया। ट्रिप्स पर स्पेसिफिक बेट 150-1 का पे आउट है। यंग मैन, इस बार तुमने बड़ा हाथ मारा। ये लड़का एक ही शॉट में 3 मिलियन जीत गया। थैंक्स मेरे भाई। 150-1 का पे आउट। यंग मैन, तुमने बड़ा हाथ मारा। ये लड़का एक ही शॉट में 3 मिलियन जीत गया। आधे घंटे से पहले 3 मिलियन जीत लिए। सच में स्किल है इसमें। चलो चलकर देखते हैं। मिस्टर प्रताप, बहुत दिनों बाद। क्या तुम्हें लगता है कोई अमेचर कार्ड शार्क ढूंढ के तुम मुझे हरा दोगे? मैंने प्रताप फैमिली को एक बार हराया था और दोबारा भी हरा सकता हूँ। वीरेंद्र, तुम्हें नहीं लगता ये किसी की याद दिलाता है? कौन? तुम्हारे पुराने दिन। काशी सेठ को भेजो, पहले वो टेस्ट करे। जी। अरे काशी, गुड गर्ल। करण, कैसे हो तुम? काशी सेठ, काफी टाइम हो गया। हाथ कैसा है? तुम्हारी ही मेहरबानी। आज इस टूटे हाथ का बदला लेके ही रहूंगा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी ही हरकतों का नतीजा था। काशी सेठ, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, घर वापस जाओ। क्यों डर गए? खेलना नहीं चाहते? ठीक है, बस घुटनों पर गिरकर माफी मांगो और अपना एक हाथ कटवा दो। तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्या खेल रहे हैं? पहले ब्रैक में तुमने मुझे हराया था, उसी से तुम जीते थे। आज फिर से 3 कार्ड ब्रैक खेलते हैं, पर मिनिमम बेट 1 लाख। कोई बात नहीं, मैं एंड तक खेलूंगा।
काशी सेठ ने जब से फॉर्च्यून होटल ज्वाइन किया है उसकी किस्मत पलट ही गई है। 100 से ज्यादा गेम लगातार जीत चुका है। पिछली बार यही काशी सेठ इस लड़के से एक बार हार चुका है। अब तो मजेदार तमाशा देखने मिलेगा। चलो चलो देखने चलते हैं। उठो, चलो 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 चलो। मेरे पास सिर्फ इतने ही चिप्स हैं। बेट की लिमिट रखनी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही बैट लगाऊंगा और तुम्हारे चिप से ज्यादा नहीं जाऊंगा। मजाक था। ये रही मेरी सारी चिप्स। वैसे वो मदन कहाँ गया? देखो, मैं मदन हूँ करण। इतनी अकड़ मत दिखाओ। रूल पहले वाले ही है। मैं खेलूंगा सिर्फ तुम्हारे साथ। 1 on 1। हाँ तो ये बात तुम नॉर्मली भी बोल सकते हो। इतने स्टाइल क्यों मार रहे हो? चलो डील करो। कार्ड्स कट करो। एक लाख। मैं भी कॉल करता हूँ। रुको, लगता है मेरा मन बदल रहा है। मैं रेस करना चाहता हूं। और 1 लाख। अरे अरे वाह, देखो उन्हें। 1 लाख और। ठीक है, और 1 लाख सही। रुको 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 रुको, गलती हो गई है। फिर से रेस करना है। 500,000 और। अरे वाह, देखो उन्हें। तुम लगातार बैट क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? चुप हो जाओ। क्या यहां रेस करना मना है क्या? करण, पहले कभी तो ऐसा रूल था ही नहीं। रेस कर सकते हो, बस मेरे पास जितने चिप्स है उससे ज्यादा मत जाना। ठीक है? कार्ड्स दिखाओ। 3 जगह, क्वीन स्ट्रेट। वाह वाह वाह। यंग मैन, कमाल कर दिया। क्या तुम्हारे पास सच में स्ट्रेट है? कमाल है। मेरे पास भी स्ट्रेट है, पर मेरी स्ट्रेट फ्लश है, तो मेरी तुमसे बड़ी है। यही सब है तुम्हारे पास? और तुम फॉर्च्यून होटल जीतने की सोच रहे थे? सपने देखो। मदन मदन मदन, हारने वालों को इतना नीचा मत दिखाओ। आखिर हारने वाले भी इंसान ही है। आप ठीक कह रहे हैं। 1 राउंड और खेलें? श्योर। इस बार तुम डीलर बनोगे। वो छी, बड़ी फैंसी चालें हैं। कार्ड्स कट करो। रुको, मैं पूरे 2.5 मिलियन इस हैंड पर लगा रहा हूँ। वाह वाह वाह। वाह। इस लड़के ने कार्ड्स मिले भी नहीं और पहले ही सब ऑल इन कर दिया। वो 500 के तो सिर्फ बेट था। काशी सेठ को बोलो बड़ी बैट ना लगाए, सिर्फ टाइम पास करे। जी। अब मुझे सिर्फ इसका सारा पैसा जीतना है और जो पहले हुआ था उसका बदला मिल जाएगा। अगर मैं एक बार चीट कर सकता हूं तो 2 बार भी कर सकता हूं।
सेठ जी, आप चीट करोगे क्या? अरे वो चीट कर रहा है। वो चीट कर रहा है। अगर तुम चीट कर रहे हो तो तुम्हारे 2.5 मिलियन सब के सब मेरे होंगे। फिर हार गया। हाँ, मैं फिर हार गया। काशी सेठ, वीरेंद्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं। निकल जाओ अगर जिंदा रहना है तो। क्या? एक सेकंड रुको। ये बंदा, इसने हवा में 1000 को 5 मिलियन बना दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा, क्या पता ये सच में पूरे 10 मिलियन जीत ले। वीरेंद्र, उस वक्त तुम भी इतनी ही अकड़ में थे जब नीचे मुझे चैलेंज किया था। अब कैसा लग रहा है? बॉस, जब तक मैं पहुंचा काशी सेठ पहले ही हार चुका था। जाकर उससे बोलो मैं उसके साथ खेलूंगा। जी, पर आप उससे खुद खेलने जा रहे हैं, सिर्फ इस नए बच्चे से निपटने के लिए? उसमें कुछ खास है जो मैं खुद देखना चाहूंगा। अब जाओ। जी सर। जो एक्स्ट्रा है वो तुम रख लो। मिस्टर मेहता, हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। उनके पास ले चलो। करण कितना बेवकूफ है, कैसे मान गया वीरेंद्र के साथ 1-on-1 मैच के लिए? मिस्टर प्रताप, आपने करण की गैम्बलिंग स्किल्स तो देखी है ना? आप अभी से ना घबराएं। फिर भी वो कभी वीरेंद्र का मुकाबला नहीं कर सकता। वीरेंद्र ब्लू पाथ का लेजेंड है, वो कभी भी गैम्बलिंग टेबल पर नहीं हारा। आज यहाँ एक लेजेंड बदलने वाला है। तो तुम आ ही गए। तुम मुझे आखिर इस टेबल तक ले आए। कुछ तो बात है तुम में। तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आती है। ऐसा समझो जैसे मैं तुम्हारा ही शागिर्द हूँ। अगर मेरे शागिर्द भी हो तो मेरे रास्ते में आने पर मरना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हें इंतकाम की तरह मिलेगी। वीरेंद्र पाल, आखिर हम दोबारा मिल ही गए। तो बताओ क्या खेलना चाहते हो? तुम डिसाइड करो, मेरे लिए सब चलेगा। ऐसा मानो कि जो तुम्हें आता है वो मुझे भी आता है। एक्सेस होल्डर पोकर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अपने चिप्स दिखाओ। इनसे मिलो, ये ईमानदारी के लिए फेमस है। ब्लू लाइन पाथ की सीनियर है, ना मेरे साइड की ना प्रताप की। कार्ड्स वो डील करे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल समझा देती हूँ। फर्स्ट राउंड लिमिट 5 मिलियन। जिसके चिप्स खत्म हो गए वो हारेगा। गेम खत्म। चीटिंग पकड़ी गई तो वो तुरंत हारेगा। गेम वहीं खत्म। जेंटलमैन, कोई ऑब्जेक्शन? तुम दोनों गैम्बलिंग हैंड के उस्ताद हो। यहाँ 10 से ज्यादा ब्लू पाथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं। चीटिंग पकड़ी गई तो तुरंत डिस्क्वालीफाई। चीटिंग रोकने के लिए जैकेट्स उतार दीजिए, स्लीव्स फोल्ड कीजिए, एक हाथ टेबल पर रखिए। इससे गेम फेयर रहेगा। सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो तुरंत डिस्क्वालीफाई। एक घंटे में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। गेम शुरू होती है। इस सिचुएशन में चीटिंग लगभग नामुमकिन है। जेंटलमैन, कार्ड्स चेक करना चाहेंगे? डीलर बेट प्लीज।
बेट प्लीज। कितनी बकवास हैंड है। कॉल करोगे? डीलर बेट। आज तो किस्मत ही खराब है, फिर से बेकार हैंड। जो भी हो। तुम्हें लगता है मैं फोल्ड कर दूंगा ना? मेरी ये पुरानी आदत है, हैंड जितनी बुरी हो बैट उतनी बड़ी लगाता हूँ। वाह क्या एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है। जैसा सोचा था मैं गलत नहीं था। इस लड़के की हैंड बहुत बकवास है। कॉल करोगे? मैं फोल्ड करता हूँ। फोल्ड क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हैंड तो मेरे से बेटर है ना। मैंने बोला था मेरे पास कचरा है, फिर भी कॉल करने की हिम्मत नहीं। ये लड़का अब पूरी तरह डर चुका है। लगता है 10 मिलियन सिर्फ सपना ही रह जाएगा। ये है वीरेंद्र पाल की ताकत। चीटिंग के बिना भी वो सामने वाले को कठपुतली की तरह नचाता है। ये है वीरेंद्र पाल की ताकत। चीटिंग के बिना भी वो सामने वाले को कठपुतली की तरह नचाता है। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हमारे यहाँ टाइम पास अलाउड नहीं है। जल्दी करो, जल्दी। नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। डीलर पोजीशन मूव होगी। इस राउंड में तुम डीलर हो। बेट्स लगाओ। तुम्हारे स्टैक में सिर्फ 4 मिलियन बचे हैं। इस राउंड की लिमिट 4 लाख है। ये लड़का तो इसके पास अच्छी हैंड है। बेट्स लगाओ। मैं 500,000 लगाता हूँ। इतना सोचकर क्यों खेल रहे हो? मेरी हैंड बस ठीक ठाक ही है। जो भी हो। फ्लश नहीं बन सकता। बेट्स लगाओ। 1 मिलियन। इतनी बड़ी बेट। ये क्या है? लक ट्राई कर रहे हो? लगता नहीं तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉन्ग हैंड है। 1 मिलियन कॉल करता हूँ, ऊपर से 1.5 और रेस। इन्होंने मुझे फिर पढ़ लिया। ऐसे कैसे मुमकिन है? फिर से मेरी चाल पढ़ ली। ये बार बार क्यों हो रहा है? करण, एक छोटा सा सवाल। 1000 हैंड्स वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाथ। गलत जवाब। आंखें ऑब्जर्व करती है। तुम सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो। हाथ की सफाई के बिना भी सामने वाले को हरा सकते हो। कार्ड शार्क की कमजोरी क्या होती है? आंखें ही, क्योंकि इंसान की आंखें कभी धोखा नहीं देती। कार्ड शार्क के हाथ और उसके एक्सप्रेशन झूठ हो सकते हैं, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। आखिर में कार्ड शार्क्स की लड़ाई गैम्बलिंग टेक्निक से नहीं होती, दिमाग से होती है। समझ नहीं आया मास्टर। जब कोई किसी खूबसूरत चीज को देखता है, जैसे खूबसूरत लड़की या फूल, तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है, और जब कुछ बुरा दिखाई दे तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये रिएक्शन कोई भी आदमी फेक नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हो कि मैं उनकी आंखें देखकर समझ सकता हूँ कि उनके पास अच्छे हैंड्स है या नहीं? बिल्कुल सही समझे। अब समझा। कॉल करोगे? मैं कॉल करता हूँ। बस शो ऑफ कर रहा है। अरे नहीं, बहुत बकवास हैंड। बेट्स लगाओ। अगर अब मैं बैट लगाऊं तो ये लोग पक्का मुझे पढ़ लेंगे। क्या करूं? ये अभी तक बैट क्यों नहीं लगा रहा? जल्दी बेट लगाओ। उसे थोड़ा और सोचने दो। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं। करण,
जब कोई किसी खूबसूरत चीज को देखता है, जैसे खूबसूरत लड़की या फूल, तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, और जब कुछ बुरा दिखाई दे तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये रिएक्शन कोई भी आदमी फेक नहीं कर सकता। करण, ये कोई टाइम है मुझे ताड़ने का? ऑल इन। उसकी पुतलियां फैल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास फ्लश है? कॉल करोगे? फोल्ड। डीलर जीता। कार्ड्स दिखाओ। इतने घटिया कार्ड्स, फिर भी ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? तो ये तरीका निकाला है तुमने? ये बंदा काफी तेज है। इसने 1 घंटे में 7 मिलियन जीत लिए। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। सेकेंड राउंड करण जीता। थर्ड राउंड शुरू। अपनी बेट लगाइए। चेक। चेक। अगली बेट लगाइए। 5 lakhs। 5 lakhs कॉल। टाइम खत्म हो रहा है। मोदी भाई, अब सब तुम्हारे भरोसे है। मोदी भाई, तुमने बोला था तुम पहले पीएसबी में थे। हाँ, तो मेरा एक काम कर सकते हो? इस तरह पूछकर मुझे शर्मिंदा मत करो। जो चाहिए बोल दो। ठीक है, कल रात में जब तुम्हें कॉल करूं, मुझे वहां की लाइट कटवानी होगी, बस 3 सेकंड के लिए। हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो खाते हैं। ये अचानक क्या हुआ? रेफरी, ये कार्ड छुपाकर खेल रहा है, इसे डिस्क्वालीफाई करो। मैंने ऐसे चीट करते नहीं देखा। यहाँ जितने ब्लू पाथ के एक्सपर्ट्स हैं, किसी ने ऐसे चीट करते नहीं देखा। अभी भी पूरा अंधेरा था। तुम में से किसी ने कुछ देखा क्या? बिल्कुल नहीं। वीरेंद्र, चीटिंग पकड़नी है, गैम्बलिंग के रूल्स नहीं पता तुम्हें? ठीक है बच्चे, ये राउंड तुम जीते। बेट्स लगाओ। 2 लाख। मैं सारे 7 मिलियन ऑल इन। वो ऑल इन चला गया। सच में वो ऑल इन चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई जबरदस्त हैंड है? बच्चे, फिर से वही ट्रिक। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2-3 सेकंड्स में तुम इतनी आसानी से डेक से एग्जैक्ट कार्ड निकाल लोगे जो तुम्हें चाहिए। बातें कम, काम ज्यादा। ठीक है, मैं भी 7 मिलियन ऑल इन। रॉयल फ्लश, सच में रॉयल फ्लश है। टेक्सास होल्ड'एम की सबसे बड़ी हैंड, इससे ऊपर कुछ नहीं। वीरेंद्र, रॉयल फ्लश सबसे हाईएस्ट हैंड होती है और टेक्सास होल्ड'एम में छोटी हैंड बड़ी को हरा नहीं सकती। तुम हार गए। अच्छा खेला बच्चे, सिर्फ 2-3 सेकंड में ही तुमने इतनी जबरदस्त हैंड चुरा ली। मानना पड़ेगा कि तुम प्रोडिजी तो हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ। दोनों के पास रॉयल फ्लश है, दोनों के पास अनबीटेबल हैंड। इस राउंड में पॉट दोनों में बट रहा है, पर तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। जब एक पल के लिए लाइट गई थी, उसने भी कार्ड्स चुरा कर स्विच किए। फर्क सिर्फ इतना है, मैं रेडी था और उसे तुरंत रिएक्ट करना पड़ा। वीरेंद्र, लगता है गैम्बलिंग टेबल पर मैं अभी भी तुमसे काफी पीछे ही हूँ। तुम्हारी एक बात तो अच्छी है, तुम खुद को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ 1 घंटे में 7 मिलियन जीतना ब्लू पैथ वालों में ये भी छोटी बात नहीं है। पर वीरेंद्र के 10 मिलियन के सामने अभी भी 3 मिलियन कम है। चलो सब लोग साथ में काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5, 4,
3, 2, 1। करण, हो गया काम। कौन सा काम हो गया? तुम कौन हो? और इसे बाहर निकालो। मेरे होटल में हंगामा कर रहा है, जिंदा रहना है या नहीं? हे, ये मेरा असिस्टेंट है मिस्टर प्रताप। फॉर्चून होटल के रूल्स के मुताबिक मैं एक असिस्टेंट लेकर आ सकता हूँ ना? बिल्कुल ला सकते हो। पर इसे तो गैम्बलिंग स्लाइड ऑफ हैंड भी नहीं आता। अगर इसे आता होता तो तुम पहले से ही इस पर नजर रखते ना। विकास, बैग खोलो। ओह, इतने सारे चिप्स, कम से कम 3 मिलियन तो होंगे। इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास इतने चिप्स आए कहाँ से? गलत हो गया बॉस वीरेंद्र, प्रॉब्लम हो गई, सारे स्लॉट मशीन गायब हैं। क्या? चलो। नहीं, इम्पॉसिबल। आखिर ये उसने कैसे किया? जब स्लॉट मशीन में 3 सेम सिंबल्स आते हैं तो वो पावर अप होती है, जिससे वो पैसे बरसने लगते हैं। ये जो टूल है स्लॉट मशीन को पावर अप कर सकता है। जब मैं वीरेंद्र को डिस्ट्रैक्ट करूंगा तब तुम उनकी मशीन्स खाली कर देना। मिस्टर पाल, हमने अभी काउंट किया। करण के चिप्स एक्सचेंज होकर 11.8 मिलियन US$ में बन रहे हैं। वीरेंद्र पाल, तुम हार गए। नहीं, इम्पॉसिबल। मैं हार नहीं सकता। इस दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता। खुद को अनबीटेबल मानना ही सबसे बड़ी हार है। मेरा कसीनो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पकड़ो और मारो सबको, मारो। जो भी ब्लू पाथ के रूल्स तोड़ेगा वो पूरे ब्लू पाथ का दुश्मन है। इस होटल की हर चीज मैं ले सकता हूँ ना? बिल्कुल। ठीक है। वैसे वीरेंद्र, मुझे ये होटल नहीं चाहिए, पर इतने सालों में जो भी छुपे हुए सबूत है तुम्हारे होटल के क्राइम में सब निकालूंगा। तुम्हारा फ्यूचर मैं कानून के हवाले कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? ऐसा ही मानो। वीरेंद्र पाल को हराना कोई आम बात नहीं है, पर इस बार मैं हार मानता हूँ। लेकिन हमारे बीच जो गेम है वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। करण, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। करण, मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। जैसे डिसाइड हुआ था, फॉर्चून होटल अब तुम्हारा है। अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। करण, तुम ठीक हो? आखिर घर पर जीत गया। चलो चलो। चलो। सुनो, वो इतने साल 4 सीज में काम करके आज कैसीनो बंद करना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, तुम सही थे। सिर्फ एक बुरी आदत है, हाउस हो या प्लेयर, दोनों हारते हैं। दाव लगाते लगाते इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाता है। इन सालों में मैंने बहुत सी ट्रेजेडीज देखी हैं। अब वक्त है इन्हें बाय बोलने का। जैसे ही सब सेटल हो जाए मुराना सिटी चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। चलो। चलो कार्ड्स दिखाओ, खोलो। 3 हुक्स। मेरे पास ट्रिप्स है। फिर जीत गया, मैं जीता। मेरा सामान दे दो, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे वाह, फिर जीत गया।
अब इसको क्या हो गया? सुना है फॉर्चून होटल छोड़ने के बाद मुरैना सिटी में किसी मास्टर से टकरा गया था। चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो इसको मार मार कर पागल कर दिया। मुरैना सिटी? मास्टर? किसी ने हमारी मदद की वीरेंद्र पाल को हटाने में, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। आज से शाहपुर 1000 गेट्स पूरी तरह प्रताप फैमिली का हो जाएगा। तुम मुझसे गैम्बलिंग ट्रिक्स क्यों सीखना चाहते हो? कार्ड शार्क के कारण मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। आपसे सीखकर मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। आपका शागिर्द बनने के लिए जो भी शर्त होगी मुझे स्वीकार है। जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो करण को ढूंढना और उसे हरा देना। करण, करण। करण, क्या लिख रहे हो?